मैं उत्तम शर्मा। आज आपको जनरल नॉलेज का एक टॉपिक जो है राजस्थान के संभाग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के संभाग। राजस्थान के संभाग। सबसे पहली बात तो ये संभाग को कि संभाग बनते कैसे हैं। तो संभाग है कई जिलों को मिलाकर, कई जिलों को मिलाकर संभाग बनता है। कई जिलों को मिलाकर के क्या बनाया जाता है? संभाग बनाया जाता है। राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग है? 7 संभाग है राजस्थान में। ये संभाग जो प्रक्रिया है, संभाग प्रक्रिया सन 1949 में प्रारंभ हुई। संभाग प्रक्रिया कब हुई? सन 1949 में प्रारंभ हुई। संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? सन 1949 में। उस समय जो मुख्यमंत्री था 1949 में वो था हीरालाल शास्त्री। उस समय जो मुख्यमंत्री था वो था हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री के शासनकाल में 1949 में ये संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। उसके बाद इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। संभागीय व्यवस्था क्या हो गई? समाप्त हो गई। और 1962 में कब हुई समाप्त? 1962 में। और उस समय जो मुख्यमंत्री था वो था मोहनलाल सुखाड़िया। कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। अर्थात मोहनलाल सुखाड़िया के शासनकाल में सन 1962 में ये संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। प्रारंभ हुई 1949 में और समाप्त कर दिया गया उसे 1962 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। संभागीय व्यवस्था को क्या किया गया? पुनः प्रारंभ किया गया। और संभागीय व्यवस्था को जब पुनः प्रारंभ किया तो वो सन था 1987। अर्थात 1987 में इसे पुनः प्रारंभ किया गया। और उस समय जो मुख्यमंत्री था वो था हरिदेव जोशी। अर्थात संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ सन 1987 में किया गया माननीय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के शासनकाल में। उसी समय 15 जनवरी 1987 को, उसी समय 15 जनवरी 1987 को अजमेर को छठा संभाग बनाया गया। छठा संभाग बनाया गया। उसी समय अजमेर को क्या बनाया? छठा संभाग। और उसके बाद जो 7वां संभाग बना है, नंबर 7, वो है भरतपुर संभाग। 7वां कौन सा है? भरतपुर संभाग, जो बनाया गया 4 जून 2005 को। भरतपुर संभाग 7वां संभाग बना है जो 4 जून 2005 को बना है। और ये बना है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल। ये मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के शासनकाल में बना है। ये जो छठा संभाग अजमेर बना था वो हरिदेव जोशी के शासनकाल में बना है, जब संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया था, जो 1962 में बंद हो गई थी और 1949 में ये प्रारंभ हुई थी। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक एक जो संभाग है उसके बारे में कितने जिले आते हैं, संभाग का क्षेत्रफल कितना है और उस संभाग में कौन कौन से विषयों में वो संभाग प्रथम स्थान पर आता है। तो उसके बाद जो आता है वो पहले नंबर पर संभाग आ रहा है, वो है जयपुर संभाग। पहला कौन सा है? जयपुर संभाग। सबसे पहले हमने देखा नंबर 1 जयपुर संभाग। जयपुर संभाग के बारे में हम जानते हैं। इस जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो इसमें आते हैं 5 जिले। जयपुर संभाग में कितने जिले आ रहे हैं?
5 जिले आ रहे हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। अर्थात जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। इसका क्षेत्रफल अर्थात जयपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है 36,615 वर्ग किलोमीटर। अर्थात इसका क्षेत्रफल कितना है जयपुर संभाग का? 36,615 वर्ग किलोमीटर। नंबर 1, जनसंख्या में प्रथम स्थान है जयपुर का। अर्थात जयपुर संभाग की जनसंख्या सर्वाधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर संभाग का स्थान कौन सा है? प्रथम। नंबर 1, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से संभाग का है? जयपुर संभाग का है। नंबर 3, सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत अर्थात अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में। नंबर 4, सर्वाधिक साक्षर संभाग 72.77%। अर्थात सर्वाधिक साक्षरता की दृष्टि से किसी संभाग को देखा जाए तो सर्वाधिक साक्षर संभागों में जयपुर संभाग ही प्रथम स्थान पर आता है। अर्थात जनसंख्या घनत्व में प्रथम है और जनसंख्या में प्रथम स्थान है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति में ये आता है। उसके बाद सर्वाधिक साक्षर संभाग की दृष्टि से भी जो है जयपुर संभाग आता है। उसके बाद हम जयपुर संभाग के बाद जो दूसरा संभाग लेते हैं वो है नंबर 2 पर जोधपुर संभाग। दूसरा कौन सा है? जोधपुर संभाग। इस जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो जोधपुर संभाग में 6 जिले आ रहे हैं। कितने जिले आ रहे हैं? 6। जोधपुर संभाग में कुल कितने जिले आ रहे हैं? 6। कौन कौन से हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर, पाली। ये 6 जिले जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है इसका 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। 1,17,800 वर्ग किलोमीटर इस जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है। अब जोधपुर संभाग किसमें प्रथम है? तो नंबर 1, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जनसंख्या घनत्व यदि किसी संभाग का है तो वो है जोधपुर संभाग का है। नंबर 2, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि। अर्थात जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि यदि किसी संभाग में हुई है तो वो जोधपुर संभाग में हुई है। नंबर 3, न्यूनतम साक्षर संभाग 57.59%। अर्थात न्यूनतम साक्षर, सबसे कम साक्षर यदि संभाग है तो वो है जोधपुर संभाग। नंबर 4, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। सबसे कम यदि जनसंख्या घनत्व किसी संभाग का है तो वो जोधपुर संभाग का है। जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, जोधपुर संभाग सबसे ऊपर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जोधपुर संभाग का है। नंबर 5, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला संभाग। अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक सीमा किस संभाग की लगती है? तो सर्वाधिक सीमा जो है वो जोधपुर संभाग की लगती है।
और नंबर 6 अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर संभाग, अर्थात जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर कौन सा संभाग है, तो सर्वाधिक दूर जो संभाग है वो जोधपुर संभाग है। तो ये हमारा दूसरा हुआ जोधपुर संभाग। इसके बाद जो नंबर 3 है वो नंबर 3 है हमारा बीकानेर संभाग। तीसरा कौन सा है? बीकानेर संभाग। नंबर 3 बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो बीकानेर संभाग में आ रहे हैं 4 जिले। कितने जिले आ रहे हैं? 4। कौन कौन से हैं? बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर एवं चूरू, अर्थात ये 4 जिले जो है बीकानेर संभाग में आते हैं। बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो क्षेत्रफल है 64,708 वर्ग किलोमीटर। ये बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल है। ये किसमें प्रथम स्थान है? तो नंबर 1 सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या बीकानेर संभाग में है, जबकि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत जयपुर में है। नंबर 2 न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला संभाग, अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा से न्यूनतम सीमा लगने वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग है। उसके बाद है नंबर 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक संभाग, अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे पास यदि कोई संभाग है तो वो है बीकानेर संभाग, और सबसे दूर कोई संभाग है अंतरराष्ट्रीय सीमा के तो वो है जोधपुर संभाग। उसके बाद चौथा है न्यूनतम नदियों वाला संभाग, अर्थात बीकानेर संभाग एक ऐसा संभाग है जो न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, अर्थात सबसे कम नदियों इसी संभाग के अंदर है। और इसमें चूरू और बीकानेर 2 ऐसे जिले हैं, बीकानेर एवं चूरू, जिसमें एक भी नदी नहीं है राजस्थान के अंदर। इसके बाद जो तीसरे के बाद जो चौथे नंबर पे जो संभाग आता है, और वो है चौथे नंबर संभाग उदयपुर। चौथे नंबर का संभाग कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के बारे में क्या जानते हैं? उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। 6 जिले में पहला है उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये 6 जिले आते हैं। क्षेत्रफल कितना है? तो उदयपुर संभाग का जो क्षेत्रफल है वो है 36,942 वर्ग किलोमीटर, अर्थात क्षेत्रफल है 36,942 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर संभाग के बारे में क्या जानते हैं हम? तो नंबर 1 सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। सर्वाधिक लिंगानुपात यदि किसी संभाग का है तो वो है उदयपुर संभाग का। नंबर 2 सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या, अर्थात सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो जनसंख्या है वो उदयपुर संभाग में ही पाई जाती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में उदयपुर संभाग पहले स्थान पर है। उसके बाद नंबर 3 सर्वाधिक
अंतरराज्यीय, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला संभाग, अर्थात सभी अंतरराज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जो संभाग है वो उदयपुर संभाग है। उसके बाद आ रहा है नंबर 5, और नंबर 5 है कोटा संभाग। नंबर 5 कौन सा है? कोटा संभाग। कोटा संभाग, कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? तो कोटा संभाग में आ रहे हैं 4 जिले। कितने जिले आ रहे हैं? 4 जिले। कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये कोटा संभाग में आते हैं। क्षेत्रफल कितना है कोटा संभाग का? तो क्षेत्रफल है 24,204 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है? 24,204 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद हम देखते हैं कोटा संभाग किसमें प्रथम स्थान है। तो नंबर 1, न्यूनतम जनसंख्या। न्यूनतम जनसंख्या कोटा संभाग की है। कोटा न्यूनतम जनसंख्या में कोटा संभाग प्रथम स्थान पर है। नंबर 2, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग है वो कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है। इस कोटा संभाग के बाद जो 6ठे नंबर पर आता है वो है अजमेर संभाग। 6ठे नंबर पर कौन सा है? अजमेर। अजमेर के बारे में देखते हैं हम। छठा है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के बारे में क्या जानते हैं? अजमेर संभाग के बारे में जानते हैं अजमेर संभाग में भी 4 जिले आते हैं। अजमेर संभाग में भी कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 अजमेर, नंबर 2 भीलवाड़ा, नंबर 3 टोंक, नंबर 4 नागौर। ये 4 जिले अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अजमेर संभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो अजमेर संभाग का क्षेत्रफल के बारे में हमने बात करी तो अजमेर संभाग का क्षेत्रफल है 43,848 वर्ग किलोमीटर। 43,848 वर्ग किलोमीटर अजमेर संभाग का क्षेत्रफल है। नंबर 1 राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग है। राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग है कौन सा? अजमेर। अजमेर संभाग के बारे में, राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। नंबर 2 सभी 6 संभागों से सीमा लगने वाला संभाग, अर्थात अजमेर संभाग एक ऐसा संभाग है जिसकी सभी 6 संभागों से क्या लगती है? सीमा लगती है। तो ये आपको हो गया अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के बाद जो आता है वो है 7वां नंबर, और वो है भरतपुर संभाग। 7वां कौन सा है? भरतपुर संभाग। नंबर 7 भरतपुर संभाग। हम भरतपुर संभाग के बारे में जानते हैं। इसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4। भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, ये भरतपुर संभाग में आते हैं। भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो भरतपुर संभाग के क्षेत्रफल की बात करें हम तो 18,122 वर्ग किलोमीटर है। भरतपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है? 18,122 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं भरतपुर संभाग के बारे में क्या जानते हैं। तो सबसे नवीन संभाग है। आपसे पूछे संभागों में सबसे नवीन संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। नंबर 2 सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। इसका क्षेत्रफल है 1,17,800
800। नंबर 3, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर। तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा था? उदयपुर। इस प्रकार हमारे राजस्थान के ये 7 संभाग जिनका प्रारंभ और उसके बाद 7 संभागों के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। ये हमारे आज राजस्थान के जो संभाग है उसका टॉपिक खत्म हुआ, जो आपको कंपटीशनों की एग्जामों के लिए भी बहुत लाभदायक या महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। ऐसे ही किसी और टॉपिक का नेक्स्ट वीडियो आपको अगले वीडियो में डाला जाएगा।